हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनेश्वर कुमार वर्मा। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड हमारा टॉपिक था। जब भी कोई भी खरीदी बिक्री आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। और ई कॉमर्स में यदि आप खरीदी बिक्री कर रहे हैं, कहीं से भी आप खरीदी बिक्री करते हैं तो आपको पैसे चुकाने होते हैं। तो ई कॉमर्स में जब आप खरीदी बिक्री करते हैं तो आपको जब पैसे चुकाने होते हैं आप वो भी इंटरनेट के माध्यम से चुकाते हैं। और इसी इंटरनेट के माध्यम से पैसे चुकाने को, भुगतान करने को हम ई पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड के आवश्यकताओं को हमने देखा था, जिसमें स्वीकार्यता, परिवर्तनीयता, क्षमता, लचीलापन, विश्वसनीयता, व्यवहार्यता, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था सुरक्षा, जिसका लोगों को डर होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो कहीं गलत हाथों में ना लग जाए, जो पेमेंट कर रहे हो किसी दूसरे के अकाउंट में ना चला जाए, या कोई जानबूझकर फ्रॉड करके अपने अकाउंट में ना ले ले। और प्लस आपके अकाउंट की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये सारी सुरक्षाएं सबसे ज़रूरी चीज़ें थी। और उसके बाद हमने देखा था विशेषताएं। जिसमें आती हैं सुविधा, क्या क्या विशेषताएं हैं जिस कारण से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली इतना सक्सेस हो रहा है, लोगों द्वारा व्यापक रूप में स्वीकार किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, सुविधा थी, सुरक्षा थी। सुविधापूर्ण इसलिए है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे सुविधा ही है, क्योंकि इसमें घर बैठे कहीं पर भी आप सिर्फ एक अपने मोबाइल के थ्रू किसी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर समय की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो सुबह 5 बजे या शाम रात के 10-11 बजे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई समय की बाध्यता भी नहीं होती, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। सुरक्षा भी है, गुमनामी, आपके डिटेल्स की कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, सारी डिटेल आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है। ये सारी चीज़ें गुमनामी के अंदर आती है। सार्वभौमिकता, कि इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर करेंसी की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो करेंसी है, आपके पास जो पैसे हैं, आप उसी से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी इनके विशेषताओं में। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। जैसा कि सामान्य भुगतान प्रणाली में होता है, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, इंस्टेंट पेड और कैश, जिसमें ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के विनिमय से होता है। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी विनिमय का एक उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक कैश, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, वो कहलाता है आपका इंस्टेंट पेड और कैश। दूसरा है प्रीपेड और डेबिट। इसमें प्रयोगकर्ता को पहले भुगतान करना होता है, उसके बाद ही वे कोई उत्पाद या सेवाएं खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस। प्रीपेड भुगतान क्रियाविधि का एक उदाहरण स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक पर्स अथवा वर्चुअल वॉलेट भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक धन को संग्रहित करता है। अब देखिए यहाँ पे प्रीपेड में क्या बताया आपको, इसमें प्रयोगकर्ता को पहले भुगतान करना पड़ता है। प्रीपेड, प्री और पोस्ट दो चीज़ें होती है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो पहले भुगतान करना होता है, वो प्रीपेड होता है। तो इसमें कार्ड्स की बात हो रही है, स्मार्ट कार्ड्स। उसमें जैसे आप समझ सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू आप पहले आपके अकाउंट से पेमेंट करना होता है, तब आपको कोई प्रोडक्ट परचेस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्मार्ट कार्ड्स वगैरह आपके प्रीपेड के लिए उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पोस्टपेड या क्रेडिट। इस भुगतान प्रणाली में प्रयोगकर्ताओं को कोई उत्पादन, धन अथवा सेवाएं खरीदने और उसके बाद उसका भुगतान करने की अनुमति होती है।
प्रीपेड भुगतान क्रियाविधि के उदाहरण क्रेडिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चेक हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रीपेड भुगतान क्रियाविधि के उदाहरण नहीं आएगा, यहाँ पे पोस्ट पेड के आएगा। ये पोस्ट पेड के उदाहरण हैं। आपकी बुक में मिस प्रिंट हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा, प्रीपेड की जगह पोस्ट पेड कर लीजिएगा। देखिए, इस भुगतान प्रणाली में क्या बता रहा है, प्रयोगकर्ता को कोई उत्पाद अथवा सेवाएं खरीदने और उसके बाद उसका भुगतान करने की अनुमति होती है। जैसा कि क्रेडिट कार्ड आप समझते हैं, जो कोई कंपनी इशू करती है या कोई बैंक इशू करता है, जिसमें आपके पास कोई बैलेंस नहीं होता, आपको एक लिमिट बताई जाती है कि आप इस कार्ड के थ्रू इतनी लिमिट तक की खरीदारी कर सकते हैं। तो जब आप किसी शॉपिंग मॉल या किसी बाज़ार में जाके या ऑनलाइन कभी भी आप पेमेंट करते हैं, तो बिना आपके अकाउंट में उतना अवेलेबल मनी के आप उस पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद वो कंपनी या वो बैंक आपसे उतने अमाउंट बाद में मांगती है, तो उसको आप बाद में पेमेंट करते हैं, लेकिन ख़रीदारी उस पैसे से पहले ही कर लेते हैं। उस समय पेमेंट आपके एवज में वो बैंक या वो कंपनी करती है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके पोस्ट पेड अथवा क्रेडिट। तो ये 3 प्रकार थे आपके भुगतान के। आगे देखते हैं अन्य भुगतान विधि। अदर पेमेंट मेथड। अदर पेमेंट मेथड में सबसे पहला आया है, और भी कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहला आया है डेबिट कार्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बैंक से जो कार्ड आपको मिलता है सेविंग अकाउंट खुलवाने पर, वह आपका डेबिट कार्ड होता है, जिसे आप एटीएम भी कहते हैं। उस कार्ड पर लिखा होता है डेबिट कार्ड। एक नेट वेस्ट डेबिट कार्ड का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए एक सरल और सुविधाजनक तरीका है। जहां आप वीज़ा या सोलो लोगों को देखते हैं, आप भी अपने कार्ड का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं और नकदी वापस लेने के लिए दुनिया भर में कर सकते हैं। अपने डेबिट कार्ड का प्रयोग पेमेंट के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की खरीदारी के लिए, या फिर कहीं आपने पेमेंट किया है तो उसको वापस अपने अकाउंट में पाने के लिए इस ही डेबिट कार्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। आपके कार्ड को दुनिया भर में खुदरा विक्रेता और नकदी मशीनों के लाखों लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जिनके पास जो भी व्यापारी नकदी मशीन रखते हैं, जो भी आपके विक्रेता होते हैं, सभी लोग इस डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ये अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं, कहीं भी कार्ड स्वैप करने की सुविधा आपको वर्तमान में काफ़ी जगह पे मिल जाएंगी। लगभग हर किराना स्टोर, जनरल स्टोर में कार्ड स्वैप करने वाली मशीन अब होती है, जिससे आप अपना डेबिट कार्ड स्वैप करके पेमेंट अपने अकाउंट से दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में भी अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान अपने डेबिट कार्ड से करते समय आप भी खरीद संरक्षण से लाभ उठा सकते हैं। आपका नेट वेस्ट डेबिट कार्ड अच्छी प्रकार से कार्य करता है। वास्तव में यह माल और सुविधाओं के लिए भुगतान या विशेष नकद निकालने के लिए सबसे सुरक्षित और सरल विधियों में से एक है। डेबिट कार्ड में सिक्योर पिन होता है, पिन नंबर होता है 4 डिजिट का, एक CVV कोड होता है। जब भी आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए आपको कार्ड का डिटेल, 16 डिजिट का कार्ड नंबर और पीछे 3 डिजिट के CVV नंबर, और उसके बाद अपना पिन या फिर OTP जो आपके मोबाइल पे आता है उसको डालना होता है, तब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाते हैं। तो इन चीज़ों के कारण यह सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि OTP आपके पर्सनल मोबाइल पे आता है, तो यह ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, और इतना ही सरल भी है।
नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट डेबिट या स्थायी आदेश। डायरेक्ट डेबिट या स्थायी आदेश नियमित रूप से बिल भुगतान और आपके बैंक खाते से भुगतान करने के लिए एक सरल, सुरक्षित और तीव्र प्रोसेस प्रदान करते हैं। बहुत ही सरल और फास्ट प्रोसेस है। इन दोनों में अधिक अंतर नहीं होता। डायरेक्ट डेबिट तब उपयुक्त है जब आप बार बार बिल का भुगतान करते हैं, तब एक राशि प्रत्येक माह एक निर्धारित अवधि पर आपके खाते से ली जाती है और भुगतानकर्ता को सौंप दी जाती है। जैसे शेड्यूल्ड ट्रांजैक्शन होता है, शेड्यूल्ड पेमेंट होता है, जिसमें आपको ये बताना होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि आपको इस डेट में, हर मंथ इस डेट में, इस समय पे, इस अकाउंट पे इतने रकम भेजने हैं। जैसे कोई भी आप, जैसे मान लीजिए प्रीमियम का अमाउंट हो गया, कोई भी किस्तें हो गई, तो आप इसको शेड्यूल्ड करके ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं, स्थायी आदेश दे सकते हैं कि इसमें हर माह एक निश्चित राशि इस हमारे अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो यह कहलाता है आपका स्थायी आदेश। स्थायी आदेश सामान्य रूप से तब प्रयोग किया जाता है जब आप हर महीने एक निर्धारित अवधि पर खातों के मध्य पैसों की एक निश्चित राशि बढ़ा रहे होते हैं। अपने खाते से सामने वाले के खाते में या दूसरे खाते में आपको ट्रांसफ़र करना होता है एक निश्चित राशि, जैसे कि किस्तों की एक निश्चित राशि आपको देनी होती है, तब आप स्थायी आदेश को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। यह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है, इसे उधार कार्ड भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में हम अभी 5 मिनट पहले पढ़े हुए हैं। यह एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है, इसे उधार कार्ड भी कहते हैं, जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को जारी किए जाते हैं। विशिष्ट भुगतान प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को जारी की जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर से जिनके भी अकाउंट्स वहाँ होते हैं, उनको अब क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इस वायदे के साथ वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी कर सकते हैं कि बाद में वे इस वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करेंगे। जब क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो इसका रिकॉर्ड कहीं स्टोर हो जाता है। इसे ईडीपी प्रोसेसिंग अथवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप इस वायदे के साथ वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी कर सकते हैं कि बाद में आप इन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करेंगे, क्योंकि उस समय जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उस समय आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप बिना पैसे पेमेंट किए जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है उस कंपनी या बैंक से पेमेंट करवाते हैं, जहां से आप सामान ले रहे हैं उनको। आप पेमेंट अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट नहीं होता, आपके अकाउंट बैलेंस से पेमेंट नहीं होता। ये पेमेंट वो कंपनी या वो बैंक करती है जिन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है। बाद में आप उन कंपनी या उन क्रेडिट कार्ड कंपनी को जिनका बिल आता है उसको बाद में पेमेंट आप करते हैं। तो ये इस तरीके से जब आप सामने व्यापारी को या किसी शॉप में किसी वस्तुओं के बदले पेमेंट करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, एक वायदे की तरह होता है कि आप बाद में उनको पैसे चुका देंगे। तो इसलिए ये एक उधार की तरह होता है, इसलिए इसे उधार कार्ड भी बताया गया है। नेक्स्ट है सीधा भुगतान, डायरेक्ट पेमेंट। सीधा भुगतान एक प्राप्तकर्ता के लिए एक ग्राहक द्वारा बनाया जा सकता है कि यह एक बंद या नियमित रूप से भुगतान की अनुमति देता है। ऐसे धन हस्तांतरण या फंड ट्रांसफ़र, बिल भुगतान और स्थायी आदेश के रूप में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के एक ही दिन प्रसंस्करण प्रदान करने के लिए बैंकों से अनुमति ली जाती है। सीधा भुगतान का मतलब है डायरेक्ट पेमेंट, जो प्राप्तकर्ता को ग्राहक द्वारा दिया जाता है नियमित रूप से भुगतान करने की अनुमति के साथ। CHAPS उसी दिन मूल्य भुगतान का उपयोग किए बिना एक ही दिन में भुगतान भेजने में। दूसरा, वास्तविक समय के आधार पर
ऑनलाइन शाखा या टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने में, किसी ऑनलाइन सेंटर से या फिर टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से इसको भुगतान किया जा सकता है। यही भुगतान आपके सीधे या डायरेक्ट पेमेंट कहलाते हैं। थैंक यू।